हमजा ठीक जा रहा है। हम नहीं जाएंगे। शुक्र करो, थोड़ा और जिंदा रहने दो ताकि हम शिकार करें और हमें शिकार करने का और भी ज्यादा मजा आए। थोड़ा सब्र करो। तुम्हारा नसीब अच्छा हो मेरी बच्ची। क्या अर्तुगरुल का कुछ पता चला? जब वो बच्चा था, जब उसने कभी हार नहीं मानी, लेकिन वो हमेशा आज मैंने उसकी आंखों में मंगोलों के खिलाफ इंतकाम की आग देखी। इतनी दहशत के बाद कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। मगर मैं उसकी मुतफिक हो जाती और मैं उसे तमाम जाबाजों के साथ इजाज़त दे देती, तो मंगोल इन सब का खात्मा कर देते। हलीमा बेटी, मेरा दिल अब और दर्द नहीं सह सकता। मैं भी खौफ ज़दा थी अम्मी जान। पहले दिन मुझे उनके जाने का डर था। जिरगे में सरदार भी मंगोलों से खौफज़दा हैं, मगर किसी ने मर्द बनकर उसका इजहार नहीं किया। लोग परेशान हैं। इंशाअल्लाह सुल्तान अलाउद्दीन की फौज आए और जल्द हमारी मदद करे। अगर आप ये किसी और चैनल पर देख रहे हैं तो जाइए सबसे पहले ट्रोल्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये ओरिजिनली वहीं बनाया गया है। खुशकिस्मती से बाबर यहाँ नहीं है, नहीं तो हम उनके जुनूनों से लड़ रहे होते। अब तो यही ख्वाहिश है कि काश हम भी उसकी तरह जुनूनी हो सके। हमारे साथ जो हुआ उसकी वजह हमने हमेशा दिमाग से सोचा। कुछ भी करने से पहले सोचना। हमारे पास अब खोने के लिए है ही क्या।
आका तैमूर ने तमाम जाबाजों को बुलाया है। भाई, हमें कब तक इनकी हरकतों को बर्दाश्त करना पड़ेगा? इनका जल्दी ही कुछ करना होगा। नूरगुल और रोशान, तुम दोनों भी अर्तुगरुल की तरह ही जिद्दी हो, जो जरा भी नहीं जानते कि फर्माबरदारी किसे कहते हैं। फिक्र मत करो, हमने इस बारे में फैसला कर लिया है। हमने ये फैसला किया है कि हम अच्छे नहीं रहे। क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ बोलो। आज के बाद हम इस कबीले के जाबाज नहीं हैं। अगर अर्तुगरुल भाई से उनकी सलाहरी ले ली गई है तो हम भी उनके ही आदमी हैं, इसलिए हम भी जाबाज नहीं रहना चाहते। हम तुम्हारे हुक्म का ताबा नहीं है। तुम हो कौन मेरे आगे बात करने वाले? खींच दो इन्हें जमीन पर। रुको भाई, तैमूर मैं ये नहीं होने दूंगा। अपनी तलवारें वापस मयान में रखो। भाई, ये कैसी हिमाकत है इनकी? आज के बाद कोई सिपाही एक दूसरे सिपाही पर तलवार नहीं उठाएगा। कहां तक तुम्हारी बात है? अब जब तुमने जाबाजी छोड़ ही दी है, हर कोई ये बात समझ ले। नूरगुल, रोशान, आइंदा कभी मेरे सामने मत आना। हम ना ही तुम पर रहम खाएंगे और ना ही तुम्हारे कुत्तों पर जो तुमने हमारे पीछे लगाए हैं। मेरे मामू तैमूर, मेरा बड़ा भाई। क्या हुआ मेरे आका? वो समझते हैं कि नोयान फिर वही करेगा, मगर इस बार वो गलत है। आका, तलवार आपके हाथ में कैसे लहराएगी? एक तरफ तलवार और एक तरफ दुनिया, एक तरफ गनी। कम तादाद वालों ने ज्यादा तादाद वालों से कई जंगें जीती हैं। अगर मेरे पास तलवार नहीं तो क्या हुआ, मैं इन काफिरों को हलक से पकड़ूंगा।
ये अंदाज है या बाहिर? सच कहा तुमने। अब मेरी सबसे बड़ी मदद तुम और अब्दुल रहमान होगे। मैं अब्दुल रहमान को लेने जा रहा हूँ। उन्होंने अब्दुल रहमान को पकड़ा है। ईसा को सलीब पर चढ़ा दिया, मूसा को पहाड़ों पर चढ़ा, बल्कि वो सब बच गए और उन्हें बेहतर जगह मिली। बहुत आला। हम अब्दुल रहमान को नोयान की जगह भेजेंगे और वो नोयान का खास आदमी बनेगा। मैं अब्दुल रहमान के जरिए नोयान के बिल में दाखिल होना चाहता हूँ। गनी, तुमने हमेशा मुश्किल रास्ते ही चुने हैं। तुमने हर जगह जलाकर राख कर दी। हमजा, हम जालिम नहीं हैं। हमने उनकी जिंदगी खत्म करके उन्हें इज्जत दी। तुम्हारी जंग कब तक जारी रहेगी? हम जब तक ये जंग चालू रखेंगे जब तक पूरी दुनिया में एक हाकिम नहीं होता, चंगेज खान। हमजा, वो दिन ऐसा होगा जब पूरी दुनिया में अमन और खुशी होगी। तुम्हारी फौज में काफी तुर्क हैं। हमजा, मेरी माँ तुर्क थी। इस हिशमत से हम भाई हुए। फिर तुमने काय कबीले पर हमला क्यों किया? अर्तुगरुल को हासिल करने के लिए। हम उसे अनातोलिया का हाकिम बनाना चाहते हैं। तुमने अपने आप को अपने गुस्से का खुद ही कैदी बना लिया है। अम्मी, मेरे नजदीक ना आना। तो इससे क्या होगा तैमूर? तुम्हें अपने गुस्से को काबू में करना चाहिए। गुस्सैल गीदड़ की तरह पेश मत आओ। क्या बात कर रही हो अम्मी जान? बल्कि सब्र से अपने दुश्मनों के लिए इस्तेमाल करने को रखो। उसके जाबाज ने सबके सामने मेरे हुक्म का इनकार कर दिया। वो मेरे खिलाफ हो गए। उनकी इन तमाम हरकतों के बावजूद मैं पुरसुकून रहा। मैं चुप था। मैं चुप था अपने बाबा के लिए। गुस्से की वजह से तुम्हें अपनी जीत दिखाई ही नहीं दे रही। तुम्हें अर्तुगरुल और उसके जाबाज दोनों से निज़्ज़त मिल गई। अब उनको कुचलना तुम्हारे लिए और आसान हो जाएगा। तैमूर, आज तुमने अजीम फतेह हासिल की है। तुम अर्तुगरुल को नाकारा साबित करके जीत गए। मेरी बात याद रखो। इस फतेह का इंतकाम रोशनी से करने का वक्त है। ये अच्छी इलामत नहीं है। दिल्ली अमीर, क्या इन सब जुल्मों के पीछे आपका हाथ है? जाबाजों से दस्तादारी हमारा अपना फैसला था अम्मी। मुझे बताए बगैर तुम इस तरह की हरकत कैसे कर सकते हो?
मगर हमारे अर्तुकुल भाई के साथ क्या हुआ? फिर वो अब्दुल रहमान को भी ले गए। हमें माफ कर दे अम्मी। जिस तरह एक आग ज़रूर फैलती है, उसी तरह एक जाबाज को हकम का तबाह होना होता है। तुम लोगों ने अपनी रिवायत को तोड़ा। अपने आप को मेरे सामने कभी मर्द ना कहना। दहली दमीर, आपको भी अपनी रिवायत का लिहाज रखना चाहिए था। अर्तुगरुल, आपका दिल भी आपके हाथ की तरह जख्मी है। ये बहुत सी मुश्किलात बर्दाश्त कर चुका है। आरिफ भाई मेरा हाथ और दिल दोनों उन मंगोलों के खिलाफ मुकाबला करेंगे। अगर हर कोई आपकी तरह होता तो आप भी उन सब की तरह होते। ये माजूर जाबाज क्या कभी दोबारा तलवार पकड़ सकेगा? मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो आपको शिफा दे और बेहाल करे। इंशाअल्लाह आप जल्द ठीक हो जाएंगे। शुक्रिया। आपने जिरगे में मेरे खिलाफ क्यों राय दी? तो अगली बार अगर आपको जिरगे में मेरी जरूरत होती तो मैं वहां नहीं होता। ये कौन है? ये वो काम पूरा करने आए हैं जिससे करने से तुम हिचकिचा रहे हो। तमाम लोग सरदार हैं। नोयान की बैठक में आप सबको खुशामदीद। अगर मुझे कामिल होना होता तो मुझे दुनिया के तमाम मर्दों को मारना पड़ता। औरतों की खुशबू के बाद मुझे खून की खुशबू बहुत पसंद है। मैंने घोड़े की नाइश ठोक दी है, इसे आराम करने दें। शुक्रिया।
आ गए तुम। माशाल्लाह रोशान और नूरगुल ने तुम्हारे गाइस पर सारा काम अच्छा किया। वो जाबाजों की तस्करी छोड़ के तुम्हारे साथ हो गए, सबके सामने, तैमूर के सामने उन्होंने ऐसा बोला। आपको इस खतरे पर तवज्जो करना चाहिए जिसका हमें अभी मुकाबला करना है। मगर भाई खतरा तुम हो, तुम और तुम्हारे बदतमीज जाबाज। आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊं? बगैर किसी हिचकिचाहट के मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अब तुम कहते हो मैं चला जाऊंगा, अगर आप कहते हो तो हैं? तुम्हारी वजह से हमने कोई भी चैन का दिन नहीं देखा। अगर आप ये एपिसोड किसी और चैनल पे देख रहे हैं तो जाइए सबसे पहले ट्रोल्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये वहीं से इस चैनल पे डाला गया है और ट्रोल्स वर्ल्ड ने ही इसकी ओरिजिनल डबिंग की है। तुम आराम से बैठ जाओ, फिक्र ना करो। इन्हें खड़े खड़े खाना खाने दो। क्या कहते हो, क्या ये इसे खाना खा सकते हैं? हाँ का कोई बात नहीं, वो काफी वक्त से सफर पर है, बैठने दो उन्हें भी। शुक्रिया आका। तो कैसा रहा तुम्हारा सफर, क्या कहते हो? ठीक ठाक रहा मेरे आका। अनातोलिया के जाबाजों का गोश्त बड़ा लजीजदार है। आका बहुत लजीजदार है। आपका गोश्त बहुत जायकेदार है, मैं खुद को रोक नहीं सकता आका। मजे से खाओ। तमाम सरदार सईद का वादा करते हैं, वो ओक्ताई खान की सल्तनत की सितारत करना चाहते हैं। सरदारों, क्या ये सच है जो तुमने सुना? जी सच है। हम तुम्हें और इंतजार नहीं करवा सकते। जीत ताकतवर सुल्तानों के लिए हमें अब हाथ मिलाना चाहिए। मोहतरम, काश आप लोगों के सरदार भी इतने ज़हीनात होते जितने आप हैं। तुम जैसे सरदारों की हमेशा जरूरत होती है। तुम्हारा साथ हमारे लिए खतरा है। हमें बदले में क्या मिलेगा?
शराइत। लेकर आओ। खोलो खोलो। हर कोई खुश रहेगा। बाचो, क्या तुम तैयार हो? जो अपने सुल्तान और सरदारों को बेच सकता है, वो नोयान को बेचने में जरा भी देर नहीं लगाएगा। बाबा अर्तुगरुल भाई कब आएंगे और हमसे बात करेंगे? कोई वजह है? सब्र सब्र बाबा, और कितना सब्र? मुझसे वो नहीं होगा बाबा। मैंने सुना है कि तुम लोग जाबाजों से दस्तबर हो गए। आका, हमने आपके मशवरे के बगैर किया, हमें माफ कर दें। चाहे वो हमें कबीले से बाहर फेंक दें या हमें फांसी पर लटका दें, उन्हें पता होना चाहिए कि हम आपके साथ हैं। والعز
अगर हम हमेशा इकट्ठे हैं तो हमारा पहला काम अब्दुल रहमान को जेल से आजाद कराना है। हमें बताइए क्या करें? भाई हम तैयार हैं। लेकिन ऐसा लगे कि वो खुद भागा हो। पर आका उसके लिए क्या करना होगा? आका आप मुझसे क्या चाहते हैं? एक ऐसी चीज बनाओ जो मेरे हाथ में आ जाए। आका मैं ऐसी चीज बनाऊंगा जो आपके हाथ को अली के पंजे की तरह ठाप लेगा और आप हाथ में जुल्फिकार थामेंगे और हमारा बदला लेंगे। हमें अकेला छोड़ दो। आका मैं नोयान की तरफ कैसे जाऊंगा जबकि मैं जेल में हूँ? हम तुम्हारी भागने में मदद करेंगे। तुमको जेल में बंद करना हमारे लिए फायदेमंद हुआ। जब तुम नोयान के साथ वफादारी करोगे तो ये और माकूल होगा।